Hello friends, this is Nitika and welcome to NST classes. डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट 1 हमने कर लिया था। यह डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट 2 है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच की विशेषताएं। वेड ने 1995 में महत्वपूर्ण सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की 8 विशेषताओं की पहचान की। चलिए जानते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की 8 विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट, आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना। सेकंड, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, किसी समस्या का वर्णन करना। थर्ड, एग्जामिनिंग एविडेंस, किसी सबूत की जांच करना। फोर्थ, एनालाइजिंग अजम्पशंस एंड बाइसेस, मान्यताओं और पक्षपात का विश्लेषण करना। फिफ्थ, अवॉइडिंग इमोशनल रीजनिंग, भावनात्मक तर्क देने से बचना। सिक्स्थ, अवॉइडिंग ओवर सिंप्लीफिकेशन, किसी भी चीज को कुछ ज्यादा ही सरल बनाने से बचना। सेवंथ, कंसिडरिंग अदर इंटरप्रिटेशंस, किसी शब्द का एक सब्जेक्ट में कोई अर्थ है लेकिन उसी शब्द का किसी और विषय में दूसरा अर्थ बनता है, इस बारे में विचार करना। एट्थ, टॉलरेटिंग एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता को सहन करना। एक्टिविटीज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए गतिविधियां। चलिए देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग को किन किन एक्टिविटीज द्वारा डेवलप किया जा सकता है। द एक्टिविटीज गिवन बिलो हैव बीन सजेस्टेड बाय फेमस साइकोलॉजिस्ट। नीचे दी गई एक्टिविटीज यानी हम जिन एक्टिविटीज के बारे में अभी पढ़ेंगे उन एक्टिविटीज का सुझाव प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। कहने का मतलब है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि किन एक्टिविटीज द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जा सकता है। फर्स्ट, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक, कक्षा के मूल्यांकन की तकनीक या उसका तरीका। कक्षा के मूल्यांकन का तरीका इस पर जोर देता है कि कक्षा में टीचर बच्चों को कितना आता है इसका मूल्यांकन कर रही है। इस मूल्यांकन का इस्तेमाल बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग की जांच करने और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। टीचर द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन करने के तरीके से ही पता चलेगा कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग की जांच और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा कि नहीं। क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक का एक उदाहरण ये हो सकता है कि छात्रों से सवालों के जवाब के लिए 1 मिनट पेपर लिखने के लिए कहा जाए। पहले जानते हैं कि ए मिनट पेपर क्या होता है। ए मिनट पेपर होता है कि टीचर द्वारा एक टॉपिक पढ़ाने के बाद या लेक्चर पूरा करने के बाद बच्चों के सामने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और बच्चों को उन क्वेश्चंस का आंसर्स लिखने के लिए सिर्फ 60 सेकंड्स दिए जाते हैं। टॉपिक या लेक्चर खत्म होने के बाद टीचर द्वारा बच्चों से इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे, आज की कक्षा में आपने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी? इस सेशन से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में है? बच्चों ने क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक से जो कुछ भी सीखा और उनके दिमाग में सेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसके बारे में पेपर पर 1 मिनट में लिखा और सभी बच्चों ने टीचर को अपने अपने पेपर्स सबमिट करा दिए। बाद में टीचर इन पेपर्स में से कुछ पेपर्स सिलेक्ट करती है और नेक्स्ट क्लास में बच्चों ने उन पेपर्स पर जो भी लिखा होता है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की तैयारी करती है। इस एक्टिविटी का सुझाव एंजेलो नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। सेकंड, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, साथ में मिलकर सीखने की रणनीतियां। इस मेथड में टीचर द्वारा ऐसी सिचुएशन यानी ऐसी स्थिति तैयार की जाती है जिससे बच्चा ग्रुप में रहकर सीख सके, यानी इस मेथड में बच्चे को समूह में रहकर सीखने का मौका मिलता है। जब छात्रों को उचित रूप से संरचित साथ में मिलकर सीखने का माहौल मिलता है तब यदि टीचर बच्चों को निरंतर सपोर्ट करे यानी उनका समर्थन करे, उन्हें पॉजिटिविटी दे और कहे कि आप कर सकते हो, आप सीख सकते हो, यानी यू कैन डू इट एंड यू कैन लर्न इट, और सभी छात्र भी आपस में एक दूसरे को फीडबैक दे, ये जानकारी दें कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो तब बच्चे कुछ भी सीखने के लिए ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तेजी से सीखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ भी सीखने के लिए
क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। इस एक्टिविटी का सुझाव कूपर नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। थर्ड, केस स्टडी डिस्कशन मेथड। इस मेथड में टीचर बच्चों के सामने एक विषय या फिर एक कहानी पेश करती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस विषय या कहानी का निष्कर्ष नहीं बताती। टीचर ने पहले से ही कुछ क्वेश्चंस तैयार करके रखे होते हैं। इन क्वेश्चंस का उपयोग करते हुए टीचर डिस्कशन के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन करती है और सभी छात्रों को आज्ञा देती है कि वे आपस में डिस्कशन करके विषय या कहानी के निष्कर्ष तक पहुंच सके, यानी उस विषय या कहानी का निष्कर्ष टीचर को बता सके। इस एक्टिविटी का सुझाव MC डेड नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। फोर्थ, यूजिंग क्वेश्चंस, प्रश्नों का उपयोग करना। इस मेथड से हमें ये जानकारी मिलती है कि क्लासरूम में क्वेश्चंस का उपयोग किस तरीके से किया जाए। इस एक्टिविटी का सुझाव किंग नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। इस मेथड में हम क्वेश्चंस के उपयोग के 2 तरीके जानेंगे। पहला, रेसिप्रोकल पीयर क्वेश्चनिंग। क्लास में बच्चों का आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछना। इस मेथड में टीचर द्वारा बच्चों के सामने क्वेश्चंस की एक सूची प्रदर्शित की जाती है, यानी दिखाई जाती है, जैसे स्टोरी में किसी कैरेक्टर की ताकत और कमजोरियां क्या हैं। इस एक्टिविटी में सभी छात्रों को टीचर के लेक्चर के बाद जो भी टीचर ने पढ़ाया है उस बारे में क्वेश्चंस लिखने चाहिए। फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर सभी छात्र एक दूसरे से अपने लिखे हुए क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट करके पूरी क्लास बारी बारी से छात्रों के बने प्रत्येक स्मॉल ग्रुप्स से इन क्वेश्चंस पर चर्चा करती है, यानी डिस्कशन करती है। दूसरा है रीडर्स क्वेश्चंस, पाठकों के प्रश्न। इस मेथड में टीचर बच्चों को पढ़ने के लिए एक विषय देती है। बच्चों को उस विषय को पढ़ना होता है, फिर उस विषय पर या उस विषय के आधार पर क्वेश्चंस लिखने होते हैं और क्लास शुरू होने से पहले उन क्वेश्चंस को टीचर के पास सबमिट कराना होता है। बाद में टीचर क्लास डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट करती है। फिफ्थ, कॉन्फ्रेंस स्टाइल लर्निंग, वार्तालाप शैली सीखना। इस मेथड में टीचर क्लास में बच्चों को लेक्चर के माध्यम से नहीं पढ़ाती, इसके बजाय वह फैसिलिटेटर यानी सहायक के रूप में काम करती है। इस एक्टिविटी का सुझाव अंडरवुड और वॉल्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। इस एक्टिविटी में छात्रों को कक्षा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए दिया गया विषय आसान होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी होना चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि बच्चे खुद अपने आप कितना समझ सकते हैं और टीचर की मदद से उन्हें कितना समझ आता है। विषय पढ़ने के बाद क्लास पीरियड में छात्र विषय के आधार पर एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे और इन क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के दौरान टीचर निष्क्रिय नहीं रहती, बल्कि युक्तिपूर्ण तरीके से क्वेश्चंस तैयार करती है और छात्रों को एक दूसरे के विचारों को जोड़कर अपने खुद के विचार का निर्माण करवाना सिखाती है और इस तरह डिस्कशन को निर्देशित करती और ढालती है। अब ये जानते हैं कि इन सभी एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी। क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक में यदि टीचर मूल्यांकन करने का सही तरीका अपनाएगी तो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग का विकास अवश्य होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज में यदि बच्चे मिलजुल कर सीखेंगे तो यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी सीखने में कहीं भी मुश्किल आएगी तो उन्हें एक दूसरे की सहायता से गहराई से सोचने में मदद मिलेगी और जब बच्चा किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचेगा तो बेशक उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास अवश्य होगा। केस स्टडी डिस्कशन मेथड में जब टीचर किसी विषय या कहानी को बिना निष्कर्ष बताए अधूरा ही छोड़ देगी तो तब बच्चे निष्कर्ष को जानने के लिए विषय या कहानी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। यूजिंग क्वेश्चंस, रेसिप्रोकल पीयर क्वेश्चनिंग एंड रीडर्स क्वेश्चंस। इस एक्टिविटी में जब बच्चे टीचर के लेक्चर के आधार पर क्वेश्चंस का निर्माण खुद करेंगे और टीचर द्वारा दिए गए विषय के आधार पर क्वेश्चंस का निर्माण करेंगे
तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास नहीं होगा, क्योंकि बच्चा टीचर के लेक्चर के अनुसार और टीचर द्वारा पढ़ने के लिए दिए गए विषय के आधार पर तभी क्वेश्चंस का निर्माण कर सकता है जब वह टीचर का लेक्चर और पढ़े हुए विषय को गहराई से समझेगा। कॉन्फ्रेंस स्टाइल लर्निंग। इस एक्टिविटी में जब टीचर फैसिलिटेटर यानी मददकर्ता का रोल प्ले करेगी, तब बच्चे को किसी भी विषय के बारे में गहराई से समझने में बहुत मदद मिलेगी और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। बच्चे किसी भी विषय को गहराई से समझ सके, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों जैसे क्वेश्चंस पुट अप कर सके, इन सभी एक्टिविटीज का यही उद्देश्य है। 3 एक्टिविटीज अभी बाकी हैं, वे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केस स्टडी मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता केस स्टडी मेथड की महत्वपूर्ण विशेषता है। फर्स्ट, ए स्टोरी इज प्रेजेंटेड टू द क्लास विदाउट ए कंक्लूजन। एक कहानी बिना निष्कर्ष के क्लास में पेश की जाती है। सेकंड, रिटन असाइनमेंट्स आर गिवन टू ईच स्टूडेंट। प्रत्येक छात्र को लिखने के लिए असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। थर्ड, स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स आस्क ईच अदर क्वेश्चंस। छोटे छोटे समूह यानी ग्रुप्स बनाकर सभी छात्र एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं। फोर्थ, आफ्टर कमिंग टू ए कंक्लूजन ईच ग्रुप एक्ट्स आउट द डायलॉग। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद छात्रों का प्रत्येक ग्रुप आपस में संवाद का कार्य करता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ए स्टोरी इज प्रेजेंटेड टू द क्लास विदाउट ए कंक्लूजन। क्वेश्चन 2, इन कॉन्फ्रेंस स्टाइल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड। कॉन्फ्रेंस स्टाइल लर्निंग में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है। फर्स्ट, टीचर कंडक्ट्स ए लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों के लिए एक व्याख्यान आयोजित करता है। सेकंड, द टीचर गाइड्स एंड माउंट्स द डिस्कशन बाय पोजिंग स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस। शिक्षक युक्तिपूर्ण तरीके से तैयार प्रश्न प्रस्तुत करके डिस्कशन को निर्देशित करता और ढालता है। थर्ड, स्टूडेंट्स रीड ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल थोरोली बिफोर द क्लास। छात्र कक्षा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। फोर्थ, स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ड्यूरिंग द क्लास। सभी छात्र क्लास के दौरान विषय वस्तु से संबंधित क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, टीचर कंडक्ट्स ए लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.